क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। हमें दो सर्कल गिवन है। पहला सर्कल जो है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हो गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे ये दोनों सर्कल क्या है, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको नेम दे दिया ए, इस पॉइंट को, और इसको नेम दे दिया डी। जो दोनों के सेंटर हैं, पहले वाले सर्कल का सेंटर ले लिया बी, छोटा जो सर्कल है जिसका रेडियस 3 है उसका सेंटर ले लिया सी। उन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसको ज्वाइन भी कर दिया, दोनों के सेंटर को। ये है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड जो है, कॉमन कोड कौन सी है, जहां पर ये सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ज्वाइन कर दें एडी को, तो एडी एक कॉमन कोड है। कॉमन कोड मीन्स ये बड़े वाले सर्कल की भी कोड है और छोटे वाले सर्कल की भी कोड है। ठीक है, अब हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस गिवन है 5, तो बी सेंटर हो गया, और ए जो है, ए पॉइंट है ऑन द सर्कल, तो ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस हो गया बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है। इसी तरह से छोटे वाले सर्कल का सेंटर है सी और ए पॉइंट है ऑन द सर्कल, तो सेंटर से ऑन द सर्कल कोई लाइन हमने ज्वाइन कर दी, तो ये बन गया ए सी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी 3 सेंटीमीटर। बी सी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर से कोई लाइन अगर कोड पर आती है, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू अ कोड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कोड पर। तो बीसी जो है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है, यानी कि एडी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को एम नेम दे दूं तो एम क्या है, एम इज हाफ ऑफ एडी। एम क्या है, एडी की हाफ है। हमें एडी को फाइंड करना है, तो पहले हम एम को फाइंड कर लेंगे। एम का ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास एडी आ जाएगी। ठीक है, एडी की लेंथ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बीसी हमारे पास पूरी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने ले लिया बीएम। लेट बीएम है x सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक मैंने x ले लिया तो एमसी कितना बचेगा, देखो बीसी कितना है पूरा 4 सेंटीमीटर। बीसी किससे बना है, बीएम प्लस एमसी से, और बीएम को मैंने x ले लिया, तो एमसी कितना बचेगा 4 माइनस एक्स। तो ये वाला पार्ट हो गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, एंड MC इज 4 माइनस एक्स। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMB हम इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। इसी तरह से साथ के साथ ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी ले लो, इन ट्रायंगल AMC, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 25। AM हमने कितना लिया है, AM हमें फाइंड करना है, तो AM स्क्वायर ही रहेगा। BM एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाओ, AC 3 9, AM स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस MC कितना है 4 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। MC की वैल्यू 4 माइनस एक्स है, तो MC का स्क्वायर है तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से हमने निकाल ली AM स्क्वायर की वैल्यू, तो AM स्क्वायर क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब यहां पे देखिए 9 इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस 16a² प्लस b² माइनस 2ab, 4 2 जा 8, 8x। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां पे देखो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस x² माइनस 8x। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, am स्क्वायर प्लस x² माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अब am स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 माइनस x², इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया 25 माइनस x² प्लस x² माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 7। x² माइनस x² कैंसिल हो गया, माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 25, तो माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 32 और x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 32 अपॉन 8, 4। ठीक है, x आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस रखना है am पर, क्योंकि हमें तो am निकालना है ना। तो am की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, am की वैल्यू आ जाएगी। देखो am स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x², और x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 4, तो x² क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो am इज इक्वल टू √9 मीन्स 3 सेंटीमीटर। am अगर 3 है तो ad कितना हो जाएगा, ad है ट्वाइस ऑफ am, तो ad इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई am की वैल्यू 3, 6 सेंटीमीटर। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल को हमने रिप्रेजेंट किया, उसके सेंटर को O से और रेडियस को R से। ठीक है, इसमें दो कोड्स गिवन है जो इंटरसेक्ट करती हैं विद इन द सर्कल। तो इन कोड्स और ये कोड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इस कोड को नेम दे दिया हमने AB और इस कोड को नेम दे दिया हमने CD। AB एंड CD आर इक्वल कोड्स और ये इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया P। ठीक है, प्रूफ करना है हमें सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। जहां पर ये दोनों कोड इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल है, इसके दूसरी कोड जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। ये हमें शो करना है। ठीक है, जहां पर दोनों कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां से यहां तक का पार्ट जो है इस वाली CD कोड जो है इसका CP पार्ट जो है वो AB कोड जो है इसके BP पार्ट के इक्वल है। इसी तरह से AP जो है DP के इक्वल है। ये चीज हमें शो करनी है। हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ OE एंड OF perpendicular on AB and CD respectively। O से हमने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OE, ये पॉइंट हो गया E। इसी तरह से CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया O से OF। ठीक है, और ज्वाइन OP को ज्वाइन कर दिया। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। जैसे हम पढ़ चुके हैं इससे पहले थ्योरम्स में और काफी क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था, सेंटर से कोड पर जो
जो लाइन होती है सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो इसी तरह से AE और EB इक्वल है, ठीक है। AE इज इक्वल टू EB और ये दोनों क्या है, पूरी AB के हाफ है। तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसी तरह से OF जो है वो CD को बाइसेक्ट कर रही है O से, यानी कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है OF वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या मिल गया, CF इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज हमें प्रूफ करनी है ना, इसके लिए पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OPE, OPF एंड OPE एंड ट्राइंगल OPE, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है। OP इज इक्वल टू OP लिख सकते हैं कॉमन, दोनों ट्राइंगल में है ये साइड। OE इज इक्वल टू OF, OE इज इक्वल टू OF। अब ये रीजन, इसका रीजन क्या लिखेंगे, जो कोड्स इक्वल होती हैं, देखो AB और CD क्या है, इक्वल कोड्स है ना, तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो रीजन लिखेंगे क्योंकि AB और CD इक्वल है, कोड्स इक्वल है, तो वो सेंटर से इक्वल इक्वी डिस्टेंस होंगी, ठीक है। ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा था। थर्ड चीज, एंगल OFP इज इक्वल टू एंगल OEP ईच 90 डिग्री। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से रूल से, ट्राइंगल OPF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OPE से। देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और एक साइड से, तो ठीक है। तो साइड हो गई ये वाली, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें CPCT से क्या मिल गया, PE इज इक्वल टू PF, PE इज इक्वल टू PF बाय CPCT। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल दिखा दिया। PE साइड और PF साइड जो है वो दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT, ठीक है। अब आ जाओ, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD, AB और CD दोनों इक्वल कोड है, जो इक्वल है यहाँ पे गिवन लिख देना आप। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, दो चीज जो इक्वल हैं उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB को हमने दिखा रखा है क्या, BE, ठीक है। इतना वाला पार्ट लिया हमने, पहले ये वाला पार्ट लिया। हाफ ऑफ AB को हमने लिखा BE, हाफ ऑफ CD को क्या लेंगे फिर हम, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट लिया है ना, तो हम ये वाला पार्ट लेंगे CF, ठीक है। अब हमने क्या, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से ये वाला पार्ट, यहां से ये वाला पार्ट इक्वल हो गए ना। अब हम इन दोनों में क्या चीज करेंगे, ये चीज ऐड कर देंगे। क्या, एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज भी लिख लो, चलो। BE और CF इक्वल है और AE और DF इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है भाई, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB को हमने क्या दिखा रखा है, EB, तो हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा CF। हाफ ऑफ AB AE, ये किसके इक्वल होगा, DF, ठीक है। ये वाला आप देखेंगे, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है AE और DF, इन दोनों में, इस वाले में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं जो हमने इक्वल शो किया है। PE और CF ऐड कर दो, AE प्लस PE इज इक्वल टू DF प्लस PF, ठीक है। इसमें हमने
ये ऐड कर दिया। तो AE में जब EPE ऐड करोगे तो ये बन जाएगा AP। ठीक है, अब देखो दूसरा DF में जब आप PF ऐड करोगे तो ये बन जाएगा DP, है ना। ये चीज हमारी प्रूव्ड हो गई, यही हमें दिखानी थी। अब दूसरे पार्ट में आओ, ये वाली चीज BE इज इक्वल टू CF था ना। देखो जब हमने इसमें ये वाला पार्ट ऐड किया, इसमें ये वाला पार्ट ऐड किया, तो ये और ये वाला पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो BE इज इक्वल टू CF। अब ये वाला पार्ट दोनों में से माइनस कर दो, BE माइनस PE इज इक्वल टू CF माइनस PF। तो क्या बचेगा, BE में से जब आप PE माइनस कर दोगे तो BP बचेगा। ठीक है, और CF में से जब आप PF माइनस कर दोगे तो CP बचेगा। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने इक्वल शो कर दिया। आप ध्यान रखेंगे जब हमने इनके हाफ हाफ को इक्वल लिया, ये वाला हाफ इस वाले हाफ के इक्वल था, ये वाला हाफ इस वाले हाफ के इक्वल था। ठीक है, तब हमने हाफ हाफ में एक बार ये वाली चीज ऐड कर दी और एक बार ये वाली चीज माइनस कर दी। इस वाले पार्ट में से हमने माइनस कर दी तो ये वाला पार्ट आ गया। छोटे वाला पार्ट निकालने के लिए माइनस करिए, बड़े वाला पार्ट निकालने के लिए हमने ये वाला पार्ट इन दोनों में ऐड कर दिया, तो ये और ये इक्वल हो गए। ठीक है, AP और DP इक्वल हो गए। और इसमें क्या करा, इसमें और इसमें वाले में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये और ये इक्वल हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड। हमें एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स हैं, टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट करती हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर। तो AB और CD वो दोनों इक्वल कोड्स हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ले लिया हमने E। ठीक है, तो गिवन में हमने लिख लिया AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट एट E। आगे बोला है प्रूफ क्या करना है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड। एक लाइन बन रही है कहां से, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस वाले पॉइंट से सेंटर तक। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली OE को ज्वाइन करके, ठीक है ना। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, टू द सेंटर, सेंटर ये हो गया। ये जो लाइन है ये इक्वल एंगल बनाती है कोड्स के साथ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमें शो करना है। तो ये वाला एंगल हमने 1 ले लिया और ये 2 ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमें दिखाना है। तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शंस करी, OL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB कोड पर, और OM परपेंडिकुलर है CD कोड पर। ठीक है, और हम जानते हैं कि सेंटर से कोड पर जो भी लाइन होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हमने ट्रायंगल लिए, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, इसमें हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिखाना है, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए। इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, इसमें देखिए OE जो है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल की साइड है। OE इज इक्वल टू OE, रीजन लिख देंगे कॉमन। आगे अब देखो ये दोनों इक्वल कोड्स हैं, तो इनका डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो इक्वल होगा। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस शो कर रहा है ना, ये वाली जो लाइन है ये इस कोड का एक सेंटर से डिस्टेंस शो कर रही है OL। तो OL और OM इक्वल होंगी, OL इज इक्वल टू OM। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, क्योंकि AB और CD इक्वल कोड है, तो अगर कोड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड चीज ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, ये भी एंगल 90 है। एंगल OLE इज इक्वल टू एंगल OME, ईच 90 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल है और एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये कौन सा रूल लगेगा, ये क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये क्या है, राइट एंगल, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, साइड्स। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल OLE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OME बाय RHS रूल। RHS रूल है क्योंकि एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। Question number 4. If a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD. हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है और रेडियस दोनों की अलग अलग होती है। तो एक ये सर्कल हो गया स्मॉलर और एक ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, ठीक है। तो दोनों का सेंटर सेम है लेकिन रेडियस जो होगी वो दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। इस तरह के सर्कल को हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन जा रही है जो दोनों सर्कल्स को कहाँ कहाँ टच करती है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ABCD, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, AB और CD इक्वल है। तो गिवन है टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शंस करी, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD पर, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AD पर भी परपेंडिकुलर है और BC पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहले हमने बड़े वाले सर्कल में लिया, इन लार्जर सर्कल AD इज द कोड, AD कोड है एंड OP परपेंडिकुलर ऑन AD। OP जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है। जैसे कि हम जानते हैं सेंटर से जो भी लाइन किसी कोड पर आती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो AP और DP दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए AP इज इक्वल टू DP। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ स्मॉलर सर्कल में, इन स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल में कोड क्या है, BC, ठीक है। BC इज द कोड एंड OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। OP जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो सेंटर से जो लाइन है कोड पर जो लाइन आ रही है वो कोड को बाइसेक्ट करेगी, तो BP पार्ट CP पार्ट के इक्वल हो गया, इसलिए BP इज इक्वल टू CP। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में से, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, यहां पे लिखा मैंने AP में से माइनस करा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं, AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस CP। AP में से BP माइनस कर दोगे तो AB बचेगा, DP में से CP माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट CD बचेगा, और यही हमें प्रूव करना था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए सर्कल। तो एक पार्क में एक सर्कल है जिसमें रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। तो सेंटर और सर्कल पे कोई भी पॉइंट लिया उसका जो डिस्टेंस है ये जो है ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा ने एक बॉल सलमा को थ्रो करी, सलमा ने मनदीप और मनदीप ने रेशमा के पास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप दोनों का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच का क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो टू फाइंड
द लेंथ ऑफ RM, ठीक है, रेशमा मनदीप का जो डिस्टेंस है उसको हमने RM लिख लिया। तो हमने क्या किया, सेंटर जो है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कोड पर, जो कहाँ जाकर मिल रहा है, सलमा के पास। और सेंटर से जो सर्कल पर जो ये पॉइंट है सलमा S, इसको जब मिलाएंगे तो ये रेडियस भी होगा, है ना। और देखो हम जानते हैं कि सेंटर और कोड का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस होता है, ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है, और ये जो लाइन होती है ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट भी करता है। यानी कि इस पॉइंट को हमने अगर T ले लिया, सॉरी P ले लेते हैं, ठीक है, ये P ले लिया, तो ये RP और PM इक्वल है और ये RM के हाफ है, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन RM पर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, जो परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होता है कोड पर, वो क्या करता है, बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए RP इज इक्वल टू PM, RP और PM इक्वल हो गए, और ये क्या है, हाफ ऑफ RM के हाफ है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, लेट RP X मीटर, ये जो डिस्टेंस है इसको ले लिया X, OP Y मीटर, ये जो डिस्टेंस है OP इसको ले लिया Y। तो देखो OS कितना है, OS हमारे पास है रेडियस, तो ये 5 मीटर गिवन है, तो SP कितना रह जाएगा, OS रेडियस है 5 मीटर है, OP हमने Y ले लिया, तो SP कितना बचेगा, 5 माइनस Y मीटर, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। अब हमें RP निकालना है, RP का हम RP फाइंड करने के बाद इसका जब हम ट्वाइस कर देंगे तो RM जो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। तो हमें निकालना है RP। इसके लिए हम एक बार ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। देखो ये 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा, ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम RP की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल RPS, ठीक है, RS स्क्वायर बाय पाइथागोरस, RS स्क्वायर इज SP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। RS क्या है, 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। SP कितना है, 5 माइनस Y, तो 5 माइनस Y का होल स्क्वायर, और RP को हमने लिया है X प्लस X स्क्वायर, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया। 36 इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस B क्या है Y, तो Y स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 5 10 इंटू Y, ठीक है, माइनस 10Y प्लस X स्क्वायर। अब दूसरे वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, इन ट्रायंगल RPO, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, और ये हो गई हमारी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OR क्या है, रेडियस है, तो ये है 5, तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया। RP है X स्क्वायर, OP Y, तो प्लस Y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर की वैल्यू है 25, इसमें पुट कर देते हैं, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर की वैल्यू 25 पुट कर देते हैं। 36 इज इक्वल टू 25 प्लस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर मैंने लिख दिया 25 माइनस 10Y। अब इसको सॉल्व करके हम Y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 25 प्लस 25 50 माइनस 10Y इज इक्वल टू 36, तो माइनस 10Y इज इक्वल टू 36 माइनस 50, और माइनस 10Y इज इक्वल टू
36 माइनस 50 माइनस 14, तो y आ गया हमारे पास 14/10 1.4 मीटर। y कैलकुलेट हो गया। हमें निकालना है x, तो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, वाई है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर क्या होगा, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाया तो आ गया 1.96, ये आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 1.96 माइनस करो, 25 पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दी लाइक डेसिमल बनाने के लिए, माइनस 1.96 4 0 3 2 2 3.04, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर, इधर आके रूट बन गया, 2 3.04 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 2 3.04, डेसिमल वाला पार्ट जो है उसका पेयर बना दिया, इंटीग्रल पार्ट जो है उसका पेयर बना दिया। 23 तो चलाएंगे हम 4 से, 4 4 जो 16, यहाँ पे आ गया 7, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, डेसिमल वाला पार्ट उतार लिया 0.4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, जो हमारा डिवीज़र होता है, जो हमारा ये होता है क्वोशिएंट होता है, इसको ऐड करके हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट नंबर लेना है और वही नंबर यहाँ पे लेना है, तो हमने लिया 8, तो 8 8 जो 64, कैरी 6, 8 8 जो 64 और 6 70, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आया 23.04 का 4.8, तो x की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। ठीक है, हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, rm का, तो rp आ गया, rp है x, rp की वैल्यू आ गई 4.8, तो rm क्या है, rm इज ट्वाइस ऑफ rp, तो 2 मल्टीप्लाई 4.8 9.6 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर, Sayyed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर, एक कॉलोनी में सिचुएटेड है, 3 लड़के हैं अंकुर, सैयद और डेविड, जो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं उसकी बाउंड्री पर, और तीनों के हाथ में है टॉय टेलीफोन एक दूसरे से बात करने के लिए। हमें ये जो फोन्स हैं टॉय टेलीफोन जो है उनकी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो, ये हमने एक सर्कुलर पार्क ले लिया, इसका सेंटर है O। ठीक है, अब OS जैसे, और जो ये 3 लड़के हैं पहले ये देख लेते हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, ये हो गया अंकुर, ये हो गया सैयद और यहाँ है डेविड, ये तीनों सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे बैठे हैं, यानी कि जो ये सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे बैठे हैं, और तीनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि यानी कि A से S, S से D, D से A, ये तीनों जो लेंथ है ये इक्वल है। तीनों के हाथ में है टेलीफोन टॉय एक दूसरे से बात करने के लिए। अब इस टेलीफोन टॉयज की हमें लेंथ निकालनी है, यानी AS, SD, DA तीनों इक्वल है, तो एक की लेंथ निकाल देंगे तो बाकी दोनों की भी वही लेंथ होगी। तो गिवन है हमें रेडियस, देखो सेंटर से अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, OA को ज्वाइन कर दें या OS को ज्वाइन कर दें, तो ये क्या होंगे, रेडियस होंगे। ये हमें 20 गिवन है, और लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है, तीनों ये जो स्ट्रिंग है ना इसको हमें फाइंड करना है। तो हम करते हैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AE, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AE ऑन SD पर। ठीक है, और ज्वाइन कर देते हैं OS को हमने ज्वाइन कर दिया। देखो, जो यहां से परपेंडिकुलर आएगा, वैसे 2 चीजें याद रखेंगे आप, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। या फिर अगर आप यहाँ पे देखिए, जो OE जो है वो है रेडियस, और सेंटर से इसको ही मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूं
तो सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और कोड को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये ओ से जो परपेंडिकुलर आ रहा है ई एस डी पर, ये बाइसेक्ट भी करेगा। एस सी इक्वल टू ई डी, कोड को बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ना ये कोड भी है। ठीक है, आगे लिखिए आप लेट, और हमने जो ये साइड्स हैं इनको हम कुछ ले लेते हैं। लेट ए एस एस डी डी ए तीनों इक्वल हैं और इनको हमने ले लिया, इस साइड को हमने ले लिया 2x। ठीक है, अब मैंने 2x क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए इन इक्विलेटर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एस डी, इक्विलेटर भी लिख देना, इक्विलेटर ट्रायंगल ए एस डी, ए जो है वो परपेंडिकुलर है एस डी पर, तो परपेंडिकुलर इक्विलेटर ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस पर, बेस को बाइसेक्ट भी करता है। तो ई क्या है, मिड पॉइंट होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एस डी पर। तो एस सी और ई डी इक्वल होंगे और ये एस डी के हाफ होंगे। तो हमें एस डी फाइंड कर लें अगर हम, तो हम मतलब हमें एस डी फाइंड करनी है तो हम पहले एस सी फाइंड कर लेते हैं, एस सी का ट्वाइस कर देंगे तो एस डी आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं एस सी, इसलिए एस सी क्या है, एस डी का हाफ है। तो एस डी हमने 2x लिया है तो 2x का हाफ एस सी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप देखिए ए एस कितना है 2x, हमने 2x इसलिए लिया था ताकि एस सी जो है x आ जाए, x/2 ना कर, ताकि कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो। ठीक है, अब आगे हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला। ठीक है, पहले लेते हैं बड़े वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ई एस, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, तो पाइथागोरस हमने लगाई, ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर। ए एस है हमारे पास 2x का होल स्क्वायर, ए ई हम फाइंड करेंगे ए ई स्क्वायर, और एस सी हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे ए ई स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, ए ई स्क्वायर अगर 3x स्क्वायर है तो ए ई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर। जब हम 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 3 x के ऊपर जो स्क्वायर और रूट है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो x जो है रूट से बाहर आ जाएगा, ओनली x बचेगा। ठीक है, x के ऊपर जो स्क्वायर है और एक रूट है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो x बचा केवल। तो ए की वैल्यू आ गई √3x मीटर। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसके लिए ओ की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ओ ए रेडियस है तो ये 20 है, ए पूरा √3x मीटर है। ठीक है, तो ओ हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ इज इक्वल टू ए माइनस ओ इज इक्वल टू ए की वैल्यू निकाली हमने √3x और ओ है 20, तो ये आ गई √3x माइनस 20 मीटर। ठीक है, अब आप छोटे वाले ट्रायंगल पे आ जाइए। इन ट्रायंगल ओ ई एस, यहां पे भी हमने पाइथागोरस लगाई, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर। ओ एस रेडियस है तो ये है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई की वैल्यू हमने ये निकाली है √3x माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस एस सी एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 20 का स्क्वायर हो गया 400, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए √3x मल्टीप्लाई बी 20 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 400 √3x का होल स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 3, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab, तो 2 × 20 माइनस 40 √3x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला 400 ये वाला 400 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, बाकी बचा माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए थे। अब ये और ये बचा था, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 √3x माइनस 40 √3x इधर आके प्लस बन गया। इसके बाद देखो 4x स्क्वायर, ये x जो है इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 √3। अब x से x स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4x इज इक्वल टू 40 √3, तो x इज इक्वल टू 40 √3/4। तो कितना आ गया x की वैल्यू 10 √3। 40 को 4 से डिवाइड किया 10 √3 मीटर, तो SC आ गया हमारे पास 10 √3 मीटर। तो SG कितना हो जाएगा, और तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम पूरा लिख सकते हैं AS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू 2x। तो 2 × x की वैल्यू पुट कर दो 10 √3, तो बन जाएगी 20 √3 मीटर।